बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। इसकी स्टेटमेंट है शेड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो शेड करना है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमने x0 दो पॉइंट इस इक्वेशन के निकालने। x0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और y0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। अब x0 पुट किया तो ये 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और ये हमारा एक पॉइंट ए आ जाएगा, इसको हम ए का नाम देंगे। x0 पुट किया और y जो है आया 6। ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमने इसी इक्वेशन में y पुट कर देना है, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0। अब y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये हमारा एक दूसरा पॉइंट b जो है वो आ जाएगा, x जो है वो 3 है और y 0 है। जब भी हमने इसको ये पेयर में लिखना है तो हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर हमने y की वैल्यू लिखनी है। ये दो पॉइंट आ गए हमारे। अब हमने इसका करना है टेस्ट। टेस्ट कैसे करेंगे? हमने इस इक्वेशन में जो इनइक्वालिटी दी गई है इसमें हम x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। तो अब हम इसमें ये 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। अब हमने 0 पुट करना है, x की जगह पे भी 0 पुट करें, y की जगह पे भी 0 पुट करें। ये लेस देन इक्वल टू 6 और ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये है 0 जो है वो 6 से जो है वो छोटा है, तो इसका मतलब है कि 0 इससे लेस ही होता है 6 से, तो इसका मतलब है ये है ट्रू। ये आगे ट्रू होगी। जब हमने अब ग्राफ बनाते हैं पहले, तो इसको हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर शेड करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इसके ऊपर हमने नंबर्स लगाने हैं इक्वल इंटरवल के साथ। तो 1 2 3, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आए ये नंबर्स। अब इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ऊपर लगाते हैं, इसी तरह नीचे। मैंने हर इंटरवल को 1 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 1 2 3 4 इस तरह। तो अब हमने इस दो पॉइंट निकाले। एक ए पॉइंट है 0 6, तो इसको ऊपर लिखते हैं। ए पॉइंट है 0 6, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई है 6। ये वाई एक्सिस के ऊपर ये याद रखना है एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और 6 जो है वो वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पे 6 हम निकाल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट ए है ये है 0 6। उसके बाद जो बी पॉइंट है वो है 3 0। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे x जो है वो 3, इस यहाँ 1 2 3 है और ये y x एक्स के ऊपर y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट हमारा आ जाएगा
30। आपने बेटा इसको नोटबुक के ऊपर स्केल की मदद से इक्वल इंटरवल लगा के बनाना है और स्केल की मदद से ये लाइन खींचनी है। तो अब ये आ गया बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है, लाइन ड्रा कर देनी है। ये लाइन ड्रा होगी, ये होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये लाइन है जो है, ये लाइन ड्रा होगी। अब हमने हमारी होगी लाइन ड्रा। अब हमने जो टेस्ट किया है, अब उसमें ये क्योंकि वो ट्रू आ रहा है, जब भी आपका ये टेस्ट पॉइंट जो है वो 0 0 पुट करके ये ट्रू आ जाएगा, तो फिर ये जो लाइन हमने खींची है, जो लाइन हमने ड्रा की है, इसका जो शेडेड एरिया जो है वो सोल्यूशन रीजन जो है वो इसका ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो अब क्योंकि ये ट्रू है, तो अब इसका सोल्यूशन जो है एरिया जो है इस लाइन के ओरिजिन ये है, ये पॉइंट ओरिजिन है जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो इसका अब जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन रीजन बनेगा। तो इस तरह मैं इसका सोल्यूशन रीजन ड्रा करता हूँ। ये इस तरह आपने इसको लेड पेंसिल से नोटबुक के ऊपर सारा इसको शेड कर देना है। तो ये इसका ग्राफ जो है सोल्यूशन रीजन के हमने जो है इसका इस ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड equation is 3x plus 7y is equal to 21। ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। हमने इस इक्वेशन में x की दो पॉइंट निकाले, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और y की 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 0 प्लस 7y 21। और यहाँ से ये 3 से कैंसिल, 7 से कैंसिल, 7 1 का 7, 7 3 का 21। ये y की वैल्यू आ गई 3। और यहाँ पे हमारा a पॉइंट जो आ गया वो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जो है वो 3 है। अब इसके बाद हम जो है इसमें दूसरा पॉइंट निकालने के लिए y 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0। अब y 0 पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। ये 3x इज इक्वल टू 21 और 3 1 3, 3 7 21। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। और ये हमारा एक दूसरा पॉइंट b आ जाएगा जिसको हम b का नाम देंगे। x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू है 0। ये दो पॉइंट हमने निकाल लिए लाइन ड्रा करने के लिए। तो ये आ गया। अब इसके बाद करते हैं हम टेस्ट पॉइंट। जब हमने टेस्ट करना है तो हमने इस इनइक्वालिटी में x भी 0 पुट करना है और y भी 0 पुट करना है। तो हम ये पुट करते हैं 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ये 21 है। ठीक है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब ये देखिए लिखा, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 0 जो है 21 से ग्रेटर है नहीं, 0 तो 21 से लेस होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अब ये टेस्ट पॉइंट जो किया ये आ गई फॉल्स। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो
ये हमने वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन हमने बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमने इसके ऊपर नंबर्स लगाने हैं, हमने इनको इक्वल इंटरवल में डिवाइड करके नंबर्स लगाने हैं, 1 2 3 4 इस तरह। ये नेगेटिव नंबर्स एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये नेगेटिव नंबर आ जाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नंबर, ये वाई एक्सिस पे नेगेटिव नंबर। अब हम इसके पॉइंट ड्रा करते हैं। ये ए पॉइंट है 0 3, एक्स 0 है, वाई 3 है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और वाई की वैल्यू 3 जो है वो 1 2 3। ये पॉइंट यहाँ पे हमारी वाई की वैल्यू 3 है, तो ये ए पॉइंट जो है वो 0 3 इधर है। अब दूसरा पॉइंट जो बी निकाला वो है 7 0, एक्स 7 वाई 0। एक्स एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये एक्स एक्स के ऊपर पॉइंट आएगा, एक्स की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा जो पॉइंट बी है ये आ गया 7 0। ये दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रा कर देनी है। तो इस तरह आपने स्केल की मदद से नोटबुक के ऊपर इसको इस तरह ड्रा करनी है। तो ये हमारी लाइन आ गई 3x प्लस वाई, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये लाइन है। अब इसके बाद हमने देखना, हमने इसका सोल्यूशन रीजन शेड करना है। अब वो कहाँ से पता चलेगा? ये देखें, ये हमने एक टेस्ट किया है, उसमें जो है वो ये फॉल्स आया है। जब ये फॉल्स आना है एक्स 0 पुट करके वाई 0 पुट करके, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो रीजन की दूसरी तरफ बनेगा इस लाइन के। ये लाइन जो ड्रा की है इसका अब सोल्यूशन, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो इस लाइन की दूसरी तरफ, रीजन ये रीजन है, रीजन से दूसरी तरफ बनेगा शेडेड एरिया। तो मैं इधर इसको शेड करता हूं। ये आपने इस तरह इसका एरिया लेड पेंसिल के साथ आपने इसको शेड कर देना है। तो ये इस तरह हमने इसका सोल्यूशन एरिया जो है वो शेड कर दिया। तो ये इक्वेशन 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसकी हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में हमने पहले दो पॉइंट निकाले, पहले x0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। अब x0 पुट किया, ये आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये माइनस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे तो 6 ओवर माइनस 2, ये y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमारा ए पॉइंट जो आ जाएगा वो x0 है, y -3 है। इस तरह हम y0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अब 0 y0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। यहाँ से 3x ये 0 हो जाएगा, 3x माइनस 0 3x इज इक्वल टू 6। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यह हमारा दूसरा पॉइंट जो b है वो आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, क्योंकि हमने y0 पुट करके x की वैल्यू निकाली है। ये दो पॉइंट आ गए। अब इस हम करेंगे इसका टेस्ट। तो यहाँ पे जब टेस्ट करना है तो हमने क्या करना है,
एक्स भी 0 पुट करना है और वाई भी 0 पुट करना है इस इनइक्वालिटी में जो दी गई है। तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये भी 0, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब 0 माइनस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये देखें ये है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 जो है वो 6 से ग्रेटर तो नहीं होता, इसलिए ये है फॉल्स। अब जब ये फॉल्स हो जाएगी तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो जो हमने लाइन ड्रा करनी है वो उसका ओरिजिन से दूसरी तरफ बनेगा। अब हम इसको लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब हम इसके ऊपर नंबर लगाते हैं इक्वल इंटरवल लगा के। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह हमने इक्वल इंटरवल्स तकरीबन लगा के आपने नोटबुक के ऊपर स्केल की मदद से इक्वल इंटरवल बनाने हैं इसके। तो अब हमने लिखेंगे पहला पॉइंट जो है वो है x0 y -3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू जो 0 होती है वो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और y की वैल्यू -3 है। y रीजन से नीचे की तरफ y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो अब हम लिखेंगे -3 या -1 -2 -3, ये जो पॉइंट है हमारा ये ए पॉइंट है 0 -3। अब दूसरा पॉइंट जो है वो B20 x2 है y0 है। अब y0 जो है x एक्सिस के ऊपर y0 होता है और x की वैल्यू 2 है, तो ये 1 2 ये दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये B पॉइंट आ गया 2 0। अब इन दोनों लाइन को दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने क्या करना है, स्केल की मदद से इसको हमने इस तरह इसका लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमने लाइन ड्रा कर दी। ये है 3x -2y = 6, ये लाइन। अब जब ये लाइन ड्रा कर दी तो अब हमने इसका एरिया शेड करना है। तो एरिया शेड जो करना है तो वो क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट जो किया था वो फॉल्स था, इसका मतलब है कि इसका जो शेडेड एरिया है ये रीजन है, रीजन की दूसरी तरफ बनेगा इस लाइन के। तो रीजन की दूसरी तरफ बनेगा तो इसका शेडेड एरिया जो है वो इस तरह बनेगा, इस तरफ। इस तरह हमने इसको लेड पेंसिल, नोटबुक के ऊपर आपने याद रखना है कि लेड पेंसिल से इस तरह इसका एरिया शेड कर देना। तो ये है इसका सॉल्यूशन।